बहुत लोगों को डाउट रहता है कि कैसे हम लोग शार्क एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करें। बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया था बीच में कि शार्क एक्सचेंज पे अकाउंट ओपन करना है, तो पर एक डिटेल्ड वीडियो बना दो जिसपे जो भी उनके डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। शार्क एक्सचेंज पे अकाउंट कैसे ओपन करना है, उसके बाद रेफरल कोड कैसे लगाए ताकि जो डिस्काउंट चल रहा है 10% का वो कैसे आप पा सकेंगे, और इसमें ट्रेड कैसे करना चाहिए, और इसके जो बेसिक फंक्शन है कि मार्केट में कैसे आप विड्रॉ करेंगे, कैसे पैसे ऐड करेंगे, वो सारा चीज़ मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलो मैं आपको दिखाता हूँ इधर स्क्रीन पे, ठीक है। सबसे पहले नीचे दिए गए लिंक पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप आ जाओगे क्रिएट अकाउंट पे, ठीक है। यहाँ पे इस वाले इंटरफेस पे आप आ जाओगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये मेरा रेफरल कोड है, ठीक है, HXJ997। इस रेफरल कोड से आपको क्या होगा कि 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आपके जो भी चार्जेस लगेंगे, जैसे आपने समझो ट्रेड किया, आपको लगा 100 रुपए का चार्ज, तो 100 रुपए के चार्ज की जगह 10 रुपए का चार्ज, मतलब 10% होता है जो 100 का, वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करके आप यहाँ पे ईमेल आईडी वगैरह सिलेक्ट कर लेना, और ईमेल आईडी सिलेक्ट करके अकाउंट क्रिएट पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आधार कार्ड आपको पूछेगा, पैन कार्ड पूछेगा, वो आपको सबमिट कर देना। फिर लाइव वेरिफिकेशन करेगा, एक वीडियो बनाएगा, मतलब आपको कैमरे के सामने देखना है और थोड़ा सा मतलब फेस रिकॉग्निशन वो करेगा, और फिर आपका वो रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो फेस रिकॉग्निशन के बाद वो आपका अकाउंट क्रिएशन के प्रोसेस में चला जाएगा, और उसके बाद आपको कुछ घंटों में या फिर एक दिन में आपको आपका अकाउंट क्रिएट होके मिल जाएगा। क्रिएट होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऐसा कुछ इंटरफेस होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको मार्केट्स के सेक्शन में जाना है। मैं बेसिक बेसिक चीज पहले आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट्स में हमें क्या क्या ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो टॉप गेनर जो दिख रहे हैं, यहाँ पे टॉप लूजर्स इस जगह पे, और ट्रेंडिंग वाले जो भी सेक्शन जो है फिर जो भी स्क्रिप्ट है वो यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो बीटीसी, ठीक है, लेवरेज आपको मिलेगा 150x का बीटीसी में। और लास्ट प्राइस यहाँ पे देख सकते हो, फंडिंग रेट, 24 आवर चेंज जो भी है वो, वॉल्यूम, और यहाँ पे ट्रेड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है XAU INR, ठीक है। ये सारे इंडियन रुपीज में आप पैसे पे करोगे, इसलिए यहाँ पे INR दिख रहा है, ठीक है। और ये सारे परपेचुअल टोकन है, यानी ये रियल वाले नहीं है जो बिटकॉइन है फिर गोल्ड है। यहाँ पे एक बस टोकन है, और टोकन के ऊपर आप ट्रेड करो, यानी आपका INR USD में कन्वर्ट नहीं हो रहा, आपका जो ट्रेड है वो INR में ही लग रहा है। और इसकी वजह से क्या होता है कि FIO रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको पैसे निकालते टाइम और पैसे ऐड करते टाइम, ठीक है। और PAXG ये पहले टोकन था गोल्ड का, बट अभी इन्होंने डायरेक्ट XAU USD करके यहाँ पे टोकन है उसे ऐड कर दिया, ठीक है। इथेरियम BNB, तो गोल्ड और सिल्वर ये दो स्क्रिप्ट ऐड है खाली, बाकी के जितने भी है वो सारे क्रिप्टो करेंसीज है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कितने लेवरेज है, 150x, 30x, 40x, 150x, जो कुछ होगा आप यहाँ पे देख सकते हो। इन लेवरेज को भी आप कम ज्यादा कर सकते हो। यहाँ पे आप चलते हैं फ्यूचर सेक्शन में। फ्यूचर सेक्शन में जाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस दिख रहा है 3883, बट अगर मैं जाऊँ वॉलेट के सेक्शन में, तो जो एक्चुअल अमाउंट है मैं देख सकते हो यहाँ पे 6000 अवेलेबल दिख रहा है, यहाँ पे 3800 समथिंग दिख रहा है, ठीक है। अभी INR वॉलेट और फ्यूचर्स वॉलेट में डिफरेंस क्या है, समझो आपने ट्रेड करना है, आपको जब भी ट्रेड करोगे तो यहाँ पे फ्यूचर वॉलेट में आपको अमाउंट ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि आप समझो यहाँ पे देखो फ्रॉम फंडिंग वॉलेट, ठीक है, ये है फंडिंग वॉलेट और ये है फ्यूचर वॉलेट। अब मुझे समझो ट्रेड करना है, ठीक है, सपोज मुझे ट्रेड करना है, मुझे 1000 रुपये ऐड करना है, मैंने 1000 रुपये यहाँ पे डाला और ट्रांसफर फंड किया, तो आप देख सकते हो यहाँ से 1000 रुपये विड्रॉ होके इस वाले अकाउंट में जा चुके। इससे एक फायदा होता है कि जैसे समझो आपने ट्रेड लिया है, तो आपने ये वाला फ्यूचर्स वाले वॉलेट का जो अमाउंट है वो यूज हुआ है ट्रेड में, इस जगह पे आप देख सकते हो, ठीक है। 3800 था, अब यहाँ पे 4800 दिख रहा है, ओके। तो इसका मतलब इसमें बेनिफिट क्या होता है, जब आप ट्रेड प्लेस करोगे, ट्रेड प्लेस करने के बाद क्या होता है कि कभी कभी मार्केट में अचानक से लिक्विडेट हो जाता है पोजीशन, यानी जो आपका अमाउंट है वो पूरा एक साथ वाइप आउट हो सकता है अगर आप समझो गलत ट्रेड लिया है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो आपके बाकी जो पैसे है जो INR वॉलेट में होंगे वो सेफ रहेंगे, वो खत्म नहीं होंगे, जो फ्यूचर्स वॉलेट में पैसे रहेंगे वही लिक्विडेट होगा और पोजिशन क्लोज हो जाएगा। तो ये इसका फायदा, बाकी कोई भी प्लेटफॉर्म में ये वाले फीचर नहीं है, तो ये वन ऑफ द बेस्ट फीचर था शार्क एक्सचेंज इनका। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो यूपीआई डिपॉजिट है, इंस्टेंट बैंक ट्रांसफर है। आप जैसे ही इसमें मतलब अकाउंट क्रिएट हो जाता है आपका, तो गूगल पे या फिर आप बैंक अकाउंट के थ्रू डायरेक्टली यहाँ पे पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन का भी सेक्शन दिखता है, ठीक है। अगर बिटकॉइन या फिर कोई भी क्रिप्टो करेंसी में ऑप्शन करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो स्ट्राइक प्राइस दिख रहा है कॉल और पुट के, जो इंडियन मार्केट में जैसे होता है, तो सेम वैसे आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। खाली इसके लिए क्या होगा, एक आपको सेटअप करना पड़ेगा अकाउंट, ताकि आपका ऑप्शन ट्रेडिंग भी चालू हो जाए, ठीक है। उसका थोड़ा सा अलग फीचर, इस पर आप कंटिन्यू करें सेटअप अकाउंट पे क्लिक करके, और आगे का जो प्रोसेस है वो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। फ्यूचर्स में आने के बाद बहुत लोगों का डाउट रहता है कि ट्रेड लेते टाइम ज्यादा चार्जेस पड़ रहा है, ठीक है। उसका रीजन ये है कि मार्केट प्राइस पे अगर आप ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे तो आपको जो चार्जेस है वो ज्यादा पे करना पड़ेगा। वहीं अगर आप लिमिट ऑर्डर पे जाते हो और यहाँ पे क्वांटिटी जो आपका BTC में होगा वो क्वांटिटी डाल देते हो, और फिर लास्ट प्राइस यानी आपको यहाँ पे लिमिट वाला ऑर्डर प्लेस करना है, जिसकी वजह से क्या होगा
कि यहाँ पे आपको जो चार्जेस है वो कम हो जाएगा। समझो यहाँ पे मुझे क्वांटिटी ऐड करना है 0.03 का, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे लास्ट प्राइस मैंने क्लिक कर दिया, तो हमें दिख रहा है $13 आपको क्या लगेगा, अमाउंट लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे कितने पैसे, ठीक है, $50 का अमाउंट है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अभी ट्रेड ले सकता हूँ। और अगर आपको स्टॉप लिमिट करना है, मतलब कि पहले से ही मार्केट में उस प्राइस पे नहीं आया और आप उस प्राइस पे लेना चाहते हो और कहाँ पे आपको रोकना है, ठीक है, वो और क्वांटिटी डाल देना। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो 50x है, इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो, आपको जैसे जरूर लगा। आपको कम लग रहा है तो कम कर दो, आपको अगर फुल यूज़ करना है तो फुल यूज़ करो। बस याद रखना कि लेवरेज का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए आपको, फिर ही आप उसे 150x पे ट्रेड करो, नहीं तो यूजुअली आप 10x 20x या 50x मैक्सिमम कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। बाकी से मैक्सिमम आप कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। स्क्रीन मैक्सिमम करने के बाद यहाँ पे इंडिकेटर्स का सेक्शन है, जैसे आपको जो भी इंडिकेटर आप यूज़ करते हो वो ऐड कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे जो भी सारे टूल्स होते हैं एज यूजुअल जो हमें ट्रेडिंग व्यू पे मिलते हैं, वो सारे टूल्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। इसके बाद इसमें एक बेनिफिट है कि यहाँ पे इनका एक चैलेंज चल रहा है 30 डे का चैलेंज, जिसमें आप 30 डेज अगर प्रॉफिटेबल रहते हो, यानी आपका जो मंथ है वो क्लोज करते हो ₹10 या फिर उससे ज़्यादा कोई भी अगर आप प्रॉफिट करते हो नेट प्रॉफिट, तो आपका जो भी चार्जेस आपने पे किया होगा, तो 30,000 तक का अगर आपने चार्जेस पे किया तो सारा आपको रिफंड हो जाएगा। खाली जो टैक्सेस होंगे वो एक्सेप्ट करके बाकी सारे पैसे आपको रिफंड कर दिए जाएंगे, जो कि वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है। इससे एक चीज़ होगा कि आप जब ट्रेड करोगे तो आपके अंदर एक पॉइंट रहेगा कि आपके पास एक व्यू रहेगा कि मुझे इतना प्रॉफिट बनाने के बाद आप उसे सेव करने की कोशिश करोगे, ताकि जब मंथ क्लोज होगा तो आपके हाथ में प्रॉफिट होगा, प्लस प्रॉफिट होने के कारण जो आपने चार्जेस भरे 1000 2000 3000 या फिर 30,000 तक का मैक्सिमम, आपको वो भी चार्जेस आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। ये वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है इसके अंदर। बाकी यहाँ पे आप देखो पोजीशन पोजीशन आप जब भी ट्रेड लोगे तो यहाँ पे शो होगा ऑर्डर, आपका जो भी ओपन ऑर्डर को यहाँ पे दिखेगा, ऑर्डर हिस्ट्री यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। जो जो मैंने ट्रेड किया वो ट्रेड हिस्ट्री यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, वेब हुक, सिग्नल ट्रेडिंग, ठीक है, जो कुछ है वो सारा चीज़ मतलब एज यूजुअल जैसे बाकी एक्सचेंज में होता है वैसे। अब यहाँ पे अगर मैं प्रोफाइल पे जाऊँ और यूजर रिपोर्ट पे क्लिक करूँ, यहाँ पे देख सकते हो आप कि जो भी मेरा रिपोर्ट आपको जब टैक्स वगैरह फिलअप करना रहता है या फिर आपको देखना रहता है कि नेट प्रॉफिट कितने मंथ का, तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो जो भी आपको चाहिए। ट्रेड पीएनएल समझा अगर आपको देखना है वो क्लिक करो, यहाँ पे जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक करोगे तो आपको जनरेट हो जाएगा। बट यहाँ पे मेरे को डेट सिलेक्ट करना है, जैसे अभी समझो मैंने इस मंथ का सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक करूंगा तो 5 मिनट से 10 मिनट के अंदर ये आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है 40 आवर्स, बट नहीं वैसे नहीं, 5 to 10 मिनट्स के अंदर आपको जो रिपोर्ट है वो आपके जीमेल पे आ जाता है। और बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है आप सपोर्ट पे जा सकते हो, इनका सपोर्ट मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे आपको टिकट रेज करना होता है, तो यहाँ पे आप टिकट रेज करके जो भी आपका डाउट्स होंगे या फिर जो भी आपकी क्वेरीज होंगे वहाँ पे सपोर्ट टीम से पूछ सकते हो, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ चुका हो। याद रखना अगर लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में जो दिया है उस लिंक से अगर आप अकाउंट ओपन करते हो तो आपको 10% का हर ट्रेड में जो चार्जेस होते हैं वो रिफंड किए जाएंगे। प्लस आप जब ट्रेड करोगे तो 30 डेज के चैलेंज के अकॉर्डिंगली अगर आप महीने में प्रॉफिटेबल होते हो तो आपको जो भी चार्जेस आपने भरा है वो रिफंड कर दिए जाएंगे। अगर और भी कोई आपको डाउट होगा अकाउंट रिलेटेड तो आप कमेंट जरूर कर देना, उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।